इस दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि पैसे कमाना नहीं चाहता। सभी चाहते हैं कि पैसा कमाया जाए, लेकिन खुद पर काम करना कोई नहीं चाहता। बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट पैसा कमाना नहीं है। अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट है तो वो आप खुद हैं। आप केवल खुद को बदलिए, पैसा अपने आप आ जाएगा। अच्छा, बिजनेस में एक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उन लोगों को कभी मत चुनिए जो कि अनसक्सेसफुल हो चुके हैं। ये खुद तो गलत डायरेक्शन में चले गए और अब आपको भी बोलते हैं इसी रास्ते पर चलो। जब वह खुद सक्सेसफुल नहीं हुआ तो अपने सजेशंस देकर हमें क्या खाक सक्सेसफुल बनाएगा। खुद तो डूब चुका है, अब हमें भी डुबाने की कोशिश कर रहा है। डूबते हुए को मत देखो, अगर किसी को देखो तो उसे देखो जो कि मस्त तैर रहा है और तैरता ही जा रहा है। जो आपसे अच्छा है, आपसे ज़्यादा अर्निंग कर रहा है, आपसे ज़्यादा इम्प्रूव है, उसे देखो। सक्सेसफुल बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट है आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपसे ज़्यादा इम्प्रूव हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप डूबते हुए को देखकर डूब रहे हैं या तैरते हुए को देखकर तैरना सीख रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ये बहाना होता है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। कितनी भी कोशिश कर लूँ, टाइम इन्वेस्ट होता ही नहीं। पहले तो आपको ये बता दूँ कि 24 घंटे सबके पास हैं, लेकिन इसी 24 घंटे में कुछ लोग लाखों कमा रहे हैं तो कुछ लोग केवल 1000 ही कमा रहे हैं। तो ऐसा आखिर होता क्यों है? टाइम तो सबके पास बराबर ही है। ऐसा तो नहीं होता कि मुझे केवल 20 घंटे मिले, उसे 26 घंटे मिल गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। टाइम सबके लिए बराबर है। अगर फर्क होता है तो हमारे काम करने का तरीका। कुछ लोग स्मार्ट वर्क करते हैं तो कुछ लोग हार्ड वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क का मतलब गर्दन के ऊपर मीन्स ब्रेन यूज़ करना, और हार्ड वर्क का मतलब गर्दन के नीचे के पार्ट्स का यूज़ करना मीन्स हाथ पैर का यूज़ करना। फ़र्क यहीं पर आती है। अमीर लोग स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं, जबकि गरीब लोग हार्ड वर्क, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क। अब एक कूली को ही ले लो, कितना मेहनत करता है। जहाँ एक ट्रेन आई दौड़ा सामान ढोने के लिए, धक्के लगते हैं, गिरता भी है। फिर मुश्किल से अगर एक कस्टमर मिल गया तो 2 सामान रखेगा सर पर और एक पकड़ेगा हाथ में, फिर जाएगा आधा किलोमीटर तक उसे छोड़ने। लेकिन फिर भी चैन नहीं। धूप हो, पानी हो या ठंड हो, काम हमेशा करता है। कभी कभी तो हाथ में छाले भी आ जाते हैं, लेकिन कमाई हमेशा केवल 100 से 500। इतनी मेहनत करने पर भी केवल 100, तो क्या फ़ायदा? ना करे, लेकिन करता है क्योंकि उसे पता नहीं है कि स्मार्ट वर्क किस चिड़िया का नाम है। इसे केवल पता है तो केवल और केवल हार्ड वर्क, और वही सुबह शाम सिर्फ करता है। जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी मर्जी के मालिक हैं। जब मन किया तो काम किया, वरना नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आराम से एसी के नीचे बैठकर बिजनेस करते हैं। जब भी मन करे फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं। इतनी फैसिलिटी सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। तो अब आप चूज कर सकते हैं कि आप स्मार्ट वर्क को या हार्ड वर्क को। अच्छा, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। कोशिश करना आपकी लाइफ में, कोशिश करना कभी मत छोड़िए। अगर आज सफलता नहीं मिली तो क्या, दोबारा कोशिश करें। 3 बार 4 बार कोशिश करते रहें। आपसे बड़ी सफलता नहीं है। इतनी कोशिश करें कि सफलता हार मान जाए, उससे आपके पास आना ही पड़े। अच्छा, एक बार अपने रूम में देखिए। रूम में जो बल्ब लगा है उसका इन्वेंशन करने से पहले थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल हुए। अच्छा, अगर बल्ब के इन्वेंशन के पहले हमारा जन्म हुआ होता तो क्या हमें कभी भी थॉमस एडिसन पर बिलीव होता? आपका आंसर शायद होगा नहीं। लेकिन थॉमस एडिसन जानते थे कि वे ज़रूर एक दिन बल्ब बनाने में सफल होंगे। वे बार बार फेल होते रहे, लेकिन उनके सफल होने की आशा कम नहीं हुई, बल्कि और प्रबल होती गई। क्योंकि हर बार फेल होने पर उन्होंने अपनी गलती देखी कि आखिर बल्ब जला क्यों नहीं। अगर थॉमस एडिसन उस वक्त हार मान लेते कि बस अब नहीं होगा, तो शायद आज दुनिया में LIT और CFL जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती।
हम लैलटेन और मोमबत्ती के नीचे अपनी लाइफ जी रहे होते हैं। लेकिन हार मानने के बजाय उन्होंने कोशिश की, पूरी लगन से, पूरे फोकस के साथ बल्ब बनाने के काम में जुटे रहे और जिस दिन सफल हुए उन्हें कामयाबी मिली, उनका बल्ब जला और उस दिन पूरी दुनिया जगमगा रही थी। एक और बात, हम जैसे जैसे सक्सेसफुल बनते हैं, एटीट्यूड खुद ब खुद हमारे अंदर फ्री में डाउनलोड होती रहती है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे डिलीट करते हैं या यूज़ करते हैं। याद रखें, समय परिवर्तित होता रहता है। आज अगर आपका समय आया है तो कल किसी और का आएगा, इसीलिए एटीट्यूड तो कभी मत करना। नेक्स्ट टॉपिक है, आप अपने फ्यूचर के निर्माता खुद हैं। ये आप पर ही डिपेंड करता है कि आपका आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। आप और आपकी कमाई के बीच में कोई तीसरा नहीं है। आप और आपकी कमाई के बीच में केवल और केवल आप ही हैं। याद रखें, हम ही अपना भविष्य बिगाड़ सकते हैं या संवार सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका टारगेट। आप खुद से सवाल करिए कि आपके लाइफ का टारगेट क्या है, एम क्या है, आपका ड्रीम क्या है। पहले तो ये जान लें कि जिस भी इंसान का कोई ड्रीम या टारगेट नहीं है, वो कामयाबी के शिखर तक नहीं पहुंच सकता। हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारी आंखों के सामने बहुत सारी गलत चीज़ें रखी हुई हैं। अपने लक्ष्य से रिलेटेड कुछ भी या अपने लक्ष्य को एक पेपर पर लिख लें और ऐसी जगह रखें जिससे सुबह शाम आपकी नज़र उस पेपर पर पड़े। ऐसा करने से आपको हर पल याद रहेगा कि आपका लक्ष्य क्या है। साइंटिस्ट ने भी यह बात साबित की है कि जब हम किसी चीज़ को बार बार देखते हैं तो वो चीज़ हमारे मन में गहराई से बैठ जाती है। ऐसा करने से हमारा ब्रेन हमारे लक्ष्य को लेकर ज़्यादा एक्टिव रहता है। टारगेट सेट बिजनेस करने का एक मेन पार्ट है। आप कुछ ऐसा सोचिए कि मुझे 1 महीने में इतना रुपए जमा करना है। बड़े नहीं, छोटे छोटे गोल सेट कीजिए। गोल रखना और उसे पूरा करना एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की एक ग्रेट हैबिट होती है।